पहले ही एक एजेंडा सेट किया था। मंत्रिमंडल के शपथ के पहले ही शाम में शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जिसके कुछ ही घंटों बाद प्रधानमंत्री मोदी एक्शन में आए, ऑफिस गए, अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बात की, फाइल्स पर साइन किया। जिस पहली फाइल पर हस्ताक्षर किए वो किसानों से जुड़ी हुई फाइल थी। उन्होंने 20,000, अब बीजेपी कहेगी इसे, खटाखट 20,000 करोड़ की किसान निधि जारी करने के आदेश जारी किए। इस वक्त कैबिनेट की पहली बैठक चल रही है। आइए आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। रविवार शाम को शपथ ग्रहण और सोमवार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 125 दिन के एजेंडे को लेकर एक्शन में आ चुके हैं। प्रधानमंत्री पीएमओ पहुंचे, कार्यभार संभाला। कैबिनेट बैठक से पहले तीसरे कार्यकाल की पहली फाइल पर दस्तखत किया। वो फाइल किसानों के हित की थी। कैबिनेट की पहली बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 2 करोड़ अतिरिक्त घर देने पर भी फैसला हो सकता है। दोस्तों, 10 साल पहले हमारे देश में एक छवि बनी हुई थी कि पीएमओ एक शक्ति का केंद्र है, एक बहुत बड़ा पावर सेंटर है, और मैं न सत्ता के लिए पैदा हुआ हूं, न मैं शक्ति अर्जित करने के लिए सोचता हूं। मेरे लिए पीएमओ सत्ता केंद्र बने, पीएमओ शक्ति केंद्र बने, ये न मेरी इच्छा है न मेरा वो रास्ता है। मतलब ये कि नरेंद्र मोदी का विजन साफ है, रोड मैप पूरी तरह तैयार। ये तभी साफ हो गया था जब शपथ लेने से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूबरू थे अपने उन सांसद साथियों से जिनको शपथ लेनी थी। शपथ शाम को थी, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उन चुनिंदा सांसदों के साथ पहले ही बैठक में साफ कर दिया कि उनको बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। इसको किस तरीके से अंजाम देना है, कैसे काम करना है, रफ्तार रखनी है, प्राथमिकता किस काम को देनी है। मुझे लगता है कि जिस तरह माननीय नरेंद्र मोदी जी ने महिला है, युवा है, गरीब है, किसान है, उन लोगों के डेवलपमेंट के लिए जो प्लान बनाया है उसके मुताबिक उन्होंने बताया था कि मेरा 100 दिन का प्लान तैयार है। और जब कल हमको जो चाय पे बुलाया था तब माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमको ये बताया था कि भाई मेरा 100 दिन का प्लान तैयार है। भारत को कैसे आगे बढ़ाना है, उसके साथ साथ बिहार को कैसे आगे बढ़ाना है, इसके बारे में भी जो जिम्मेदारी दी गई है निर्णय होगा। ये उसी मीटिंग की तस्वीरें हैं जो शपथ से पहले पीएम मोदी ने ली। सारे दिग्गज नेता मोदी की बात ध्यान से सुन रहे हैं। इस मीटिंग में पीएम नरेंद्र मोदी ने संभावित मंत्रियों से 100 दिन के एजेंडे पर काम करने के लिए कहा है। मोदी ने इन मंत्रियों से कहा है कि मंत्री पद का ख्याल रख कैसे काम करना है। शपथ के बाद 100 दिन की कार्य योजना को अमली जामा पहनाना प्राथमिकता होनी चाहिए। विभाग की पेंडिंग योजनाओं को मूर्त रूप दिया जाए। लोगों का भरोसा मजबूत करना है, विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करना है। प्रधानमंत्री कोई नए नहीं बने हैं, कंटिन्यूएशन में बने हैं। लक्ष्य विकसित भारत बनाना, सब मिलके 365 दिन काम करना। मित्रों, प्रधानमंत्री कार्यालय से चाय का निमंत्रण मिला था और स्वाभाविक है कि इस प्रकार की परंपरा प्रधानमंत्री जी हमेशा करते हैं कि अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के गठन से पहले वो चाय पर बुलाते हैं, उन्हीं को बुलाते हैं जिनको अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में इंडक्ट करना होता है। सांसदों को मोदी ने अपना विजन समझा दिया। कल की चाय पार्टी में शामिल सांसद आज मंत्री बन चुके हैं, लेकिन उनको स्पष्ट है कि मोदी क्या चाहते हैं। मोदी खुद भी एक्शन में हैं और जल्दी उनके मंत्री भी एक्शन में दिखेंगे। आज तक ब्यूरो। गौरव भाटिया राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय दुबे जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, हमने ये एवरेज आवर्स निकाले हैं कि हर बार चाहे वो 2004 हो, 2009 हो, 2014 हो, 2019 हो, कितने घंटे के बाद जो मंत्रालय है उसका अनाउंसमेंट किया गया था। लगभग 17 घंटे पिछली बार लगे थे, वो ग्राफिक्स अगर हम लोग दिखा दें, और उससे पहले भी 16-17 घंटे यही एवरेज रहा है। इस बार कई घंटे बीत गए हैं।
ये देखिए 2004 में 16 घंटे 30 मिनट के बाद हुआ था। उसके बाद से 2009 में जब यूपीए 2 की सरकार थी 15 घंटा 55 मिनट, लगभग 16 घंटे। उसके बाद 2014 में आई है तो शपथ ग्रहण के बाद 15 घंटे 31 मिनट लगे थे। और फिर 2019 में देखिए शपथ ग्रहण के बाद 17 घंटे 59, लगभग 18। और अगर शाम 5 बजे तक हम देखें तो इस बार 21 घंटे हो गए हैं गौरव भाटिया जी, 21। तो ये सस्पेंस क्यों बनाया जा रहा है? 72 मंत्री, इसलिए इतना टाइम लग रहा है। इससे पहले कि अन्य मुद्दों पर मैं बात करूं, सबसे पहले यही, सबकी अब नजर इसी बात पर है। बुलेटिन के बुलेटिन खत्म हो जा रहे हैं, लेकिन अभी तक पता नहीं चल पा रहा है किसको क्या कार्यभार मिलने वाला है। क्यों इतनी देरी, क्यों? देखिए अंजना जी, सर्वप्रथम तो कल का जो दिन था वो ऐतिहासिक दिन था और हमने देखा कैसे नरेंद्र मोदी जी और सभी मंत्रियों ने शपथ ली। वहां पे 10,000 का जमावड़ा था, भीड़ थी जो नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दे रही थी और वो सुनना चाहती थी, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। और तालियों की गड़गड़ाहट से केवल वो शपथ स्थल नहीं बल्कि पूरा भारत गौरवान्वित हुआ। और मैं समझता हूं इतिहास इसलिए रचा गया है अंजना जी, ये तीसरी बार लगातार नरेंद्र मोदी जी ने दिखाया कि कोई अगर मेहनत करेगा, ईमानदारी से जनता की सेवा करेगा तो जनता भी अपना आशीर्वाद देगी। और आजाद भारत में नेहरू जी ने जो किया था उससे भी बढ़ के इसलिए किया क्योंकि नेहरू जी जब तीसरी बार शपथ लेके प्रधानमंत्री बने थे 1962 में तो करीब 3% वोट परसेंटेज कम हो गया था। नरेंद्र मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में ये भी नहीं हुआ। दूसरी बड़ी बात है 24 साल से वो जनता की सेवा कर रहे हैं, ये भी अपने आप में एक कीर्तिमान है। और हमने देखा किस तरह से 13 से 14 साल वो मुख्यमंत्री रहे, बिना चुनाव हारे लगातार मुख्यमंत्री रहे, जनता ने आशीर्वाद दिया, प्रधानमंत्री बने, अब 10 साल से प्रधानमंत्री।